एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं शेमुशी पुस्तिका का तीसरा पाठ शिशुलालनम। शिशुलालनम ये एक नाट्यांश है, मतलब एक नाटक का अंश है। ठीक है, नाटक वाला पार्ट है, मतलब जिसमें नाटक कर रहे हैं वो वाला पार्ट है। बहुत इजी पार्ट है, बस समझते चलिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले अर्थ समझते हैं कि शिशुलालनम, शिशु मतलब बच्चा और लालनम अर्थात बच्चे को स्नेह करना। ठीक है, कोई भी छोटा बच्चा होगा तो वह स्नेह का पात्र होगा ना। ठीक है, तो बच्चा जिसको स्नेह करना। ठीक है, बच्चों को स्नेह करना। तो आइए बिना देर की हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बता दूं चैप्टर में है क्या। इसमें लवकुश और श्री राम के पुत्र हैं लवकुश, उनके बीच का संवाद है। ठीक है, उनके बीच का संवाद है। और कैसा संवाद है आप सभी तो जानते होंगे। ठीक है, कि लवकुश कौन है और राम कौन है। ठीक है, भगवान श्री राम कौन है। ठीक है, अब आपको उनके बीच का संवाद, जब लवकुश तपोवन से, मतलब तपोवन से तपस्वी बनकर राम के दरबार में आए थे कथा सुनाने, महिमा गाने, उस वक्त की ये उनके बीच की वार्तालाप है जो एक नाटक के रूप में दिखाई गई है। अब बिना देर के हम स्टार्टिंग करते हैं। कि सिंहासनस्थ रामः, कि सिंहासनस्थ अर्थात सिंहासन पर विराजमान है। कौन विराजमान है? राम। आपका यहाँ चित्र में दिख रहा होगा कि राम जी बैठे हुए हैं सिंहासन पर। कि ततः प्रविशतः विदुषकेनोपदिश्यन् दिश्यमान मार्गो तपसो कुशलवो। कि उसी वक्त प्रवेश करते हैं विदूषक अर्थात दरबारी। ठीक है, दरबार में जो रहते हैं ना दरबारी के द्वारा दिखाए गए, मतलब दरबारी के द्वारा मार्ग दिखाए जाने वाले तपस्वी तापसो, मतलब दो तपस्वी, कुश और लव, कुश लवो अर्थात कुश और लव के सिंहासन पर राम विराजमान है। और उसी वक्त प्रवेश करते हैं विदूषक के द्वारा मार्ग दिखाए जाने वाले दो तपस्वी कुश और लव। विदूषक सबसे पहले विदूषक इत आर्यो, क्या इधर से, इत अर्थात इधर से आर्य। आगे कुशलवो रामम उपसृत्य प्रणम्य च, के राम मतलब भगवान श्री राम के सामने जाकर वह उन्हें क्या करते हैं, उपसृत्य मतलब के सामने जाकर उन्हें क्या करते हैं, प्रणाम। और बोलते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, कि आप कुशल हैं महाराज। जैसे आपके यहाँ भी कोई मेहमान आते होंगे तो वह आपसे आके यही पूछते होंगे ना कि सब कुशल मंगल। ठीक है, वैसे ही लव कुश भी भगवान श्री राम को क्या बोल रहे हैं कि आप कुशल हैं महाराज, आप कुशल हैं। अब राम, भगवान श्री राम का जो उत्तर है कि रामः युष्म दर्शनात्, कि आप दोनों के दर्शन से कुशल मी हूँ, कि मैं कुशल ही हूँ। आप दोनों के दर्शन से मैं कुशल ही हूँ। ठीक है, अब युष्म दर्शनात् अर्थात आप दोनों के दर्शन से। अब कोई मेहमान आपके यहाँ आएगा और बोलेगा कि आप कुशल हैं क्या, तो आप क्या बोलोगे, अरे आपके दर्शन कर लिए हमने, अब हम मतलब बहुत कुशल हैं, आपके दर्शन से तो हम कुशल हो गए, मतलब आपका आशीर्वाद है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि जब मेहमान आते हैं और आपसे ही पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, बस आपके दर्शन हो गए, सब ठीक ठाक है। तो वैसे ही लव कुश को कौन बोल रहा है, भगवान श्री राम, कि आप दोनों के दर्शन से मैं कुशल ही हूँ। कि भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठश्लेषस्य। ठीक है, कि हम सिर्फ क्या आपके क्या कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं, कि हम अपने अतिथियों को गले लगाने के योग्य नहीं है क्या। अब जो लवकुश है, ये दो लवकुश दिख रहे हैं, ये लवकुश अब भगवान श्री राम के लिए क्या थे, अतिथि थे, तो वो बच्चे थे, तो बच्चे समझ के भगवान क्या बोल रहे हैं कि अब हम सिर्फ आपके क्या कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं। भाजनम अर्थात पात्र, कि हम सब आपके क्या सिर्फ कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं, आपसे गले मिलने के योग्य नहीं है कि हम अतिथि के पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठश्लेषस्य मतलब गले मिलने के योग्य नहीं है क्या, कि हम अतिथि के केवल प्रश्नों के उत्तर देने के पात्र हैं क्या, कि हम कुशल है या नहीं। हम
जैसे कोई मेहमान आता है तो बोलते हैं ना कि आप ठीक हैं क्या, वो आपसे पूछते हैं आप ठीक है क्या, आप बोलते हैं सब कुशल मंगल, फिर आप बोलते हैं खाली क्या हालचाल पूछने आए क्या, गले तो मिली है, ठीक है। वैसे ही फिर परिष्वज्य, परिष्वज्य, परिष्वज्य अर्थात आलिंगन कर कर, आलिंगन करके अर्थात ठीक है गले मिलकर, कि फिर वो क्या मिले, दोनों बालकों से लव कुश से क्या मिले, गले मिले। कि हृदय ग्राही स्पर्श, कि आपका छूना भी दिल को लगा, मतलब आपका स्पर्श दिल को छू लेने वाला था, कि आपका स्पर्श दिल को छू लेने वाला था। तो आइए राम के बाद अब आगे चलते हैं। अब राम ने दोनों पुत्रों को गले लगाया और आसनार्ध उपवेश्यति, और अपने आसन के जो राज सिंहासन है उसके आधे भाग पर उन्हें बिठाया, ठीक है। जैसे उन्हें बिठाया कि उभो, उभो अर्थात दोनों बोले कि राजासनम खलवेतत न युक्त मध्यासितुम, कि यह तो राजासन है, यह तो राज सिंहासन है, यहाँ पर बैठना उचित नहीं है, यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। तो राम, अब सबसे पहले बताता हूँ क्यों उचित नहीं है। राजा के सिंहासन पर, अब जैसे कि कोई कंपनी होती है तो बॉस की चेयर पे सिर्फ बॉस बैठता है, एम्प्लॉय थोड़ी ना बैठते हैं, एम्प्लॉय क्या कोई भी नहीं बैठ सकता है, बॉस मीन्स बॉस, ठीक है। वैसे ही राजाओं के टाइम पे राजाओं की जो सिंहासन है उस पर सिर्फ राजा ही बैठते थे, मंत्रीगण, उनके परिवार का कोई सदस्य अर्थात राजा का छोटा भाई भी वहां नहीं बैठता था, ठीक है। तो ये तो क्या थे, दोनों तपस्वी बालक थे, और तपस्वी बालक मतलब जो तपस्या करते हैं उनके लिए तो वैसे ही सादा जीवन उच्च विचार है, तो वो तो वैसे भी नहीं बैठ सकते हैं, और राज सिंहासन पे तो बात ही कुछ और होती। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि ये राज सिंहासन पर बैठना हमारे लिए उचित नहीं है। तो राम, अब दोनों है तो बालक, दोनों छोटे छोटे बालक है, राम क्या बोलते हैं कि सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, कि अगर आप व्यवधान के साथ बैठेंगे तो आपके चरित्र का लोप, आपके चरित्र पे जो लोप है वो नहीं होगा। तस्माद अंकम व्यवहित मध्या सत्याम सिंहासनम, इसलिए आप पहले मेरी गोद में बैठिए, और मतलब जैसे मैं सिंहासन में बैठा हूं तो आप मेरी गोद में बैठे, तो सिंहासन और आपके बीच में क्या रहेगा, व्यवधान रहेगा। भगवान श्री राम सिंहासन पे बैठे हैं और उनकी गोद में फिर उन्होंने दोनों बालकों लव कुश को दोनों को बिठाया। क्यों बिठाया, क्योंकि डायरेक्ट सीधा सीधा सिंहासन पर बैठाना उचित नहीं था, उनसे उनके चरित्र का लोप होगा। अब वो क्या बोलते हैं कि आप सीधा सीधा ना बैठे तो आप मेरी गोद में बैठ जाइए, जिससे क्या हो जाएगा, आपके और सिंहासन के बीच क्या हो जाएगा, व्यवधान हो जाएगा। अंकम उपवेश्यति, अंकम उपवेश्यति मतलब गोद में बैठा कर, ठीक है। अब दोनों अनिच्छा नाट्यत, कि दोनों की इच्छा नहीं थी वहां बैठने की, तो बोलते हैं राजन कि हे राजा, कि अलमति दाक्षिण्यन, अलमति दाक्षिण्यन मतलब इतना ज़्यादा उदार मत हुई है, ठीक है, कि आपके घर में मेहमान आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई, और आप उन्हें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि सब घर जैसी बात है, इतना मत कीजिए भाई साहब, ठीक है। अच्छा अच्छा खाना, यहाँ मत बैठिए, इस अच्छे वाले सोफे पे बैठिए, इस अच्छी मैट्रेस बिछी हुई सोफे पे बैठिए, तो वो क्या बोलते हैं कि इतना इतना मत कीजिए, आपने घर जैसी बात है। तो वो भी क्या बोलते हैं कि हे राजा, कि आप भी इतनी उदारता मत दिखाइए, ठीक है। ओके, अब राम हम अलमतिशालिनत्या, तो राम क्या बोलते हैं कि आप भी छोटे हैं तो छोटे के समान रहिए, आप भी इतनी उदारता मत दिखाइए। अब भगवान क्या बोलते हैं, भगवान श्री राम, कि भवती शिशु जनों वयो अनुराधात गुणम हतामपि लालनीय एव, ठीक है, कि कोई मतलब बालक उनके छोटे होने के कारण, ठीक है, बालक भवती शिशु जनों वयो अनुराध, कि बालक जो बाल है, बालक उनकी छोटी उम्र होने के कारण कोई कितना भी गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, उनके लिए वो क्या होंगे, लालनीय, मतलब प्यारे होंगे, क्या होंगे, लालनीय, कि कोई कितना भी गुण व्यक्ति क्यों ना हो, अगर बच्चे की आयु छोटी है, मतलब बच्चा कम उम्र का होने के कारण क्या होता है, लालनीय, मतलब प्यारा होता है। ठीक उसी समान जिस समान कि वज्रति हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक कच्छ दत्वम, कि जिस प्रकार, ठीक है, जो चांद चंद्रमा है वो उनके बचपने के कारण, वो उनके बचपने के कारण कहाँ पर विराजमान है, पशुपति, पशुपति अर्थात भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। ठीक उसी समान जिस समान केतकी का फूल उनके मस्तक पर विराजमान है, कि वो क्या बोलते हैं कि कोई कितना भी गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, छोटी उम्र होने के कारण
बच्चे सदा ही क्या होते हैं, उनके लिए लालनीय होते हैं। और चंद्रमा उनके बचपने के कारण ही भगवान पशुपति अर्थात शिव जी के मस्तक पर सुशोभित है, जैसे कि केतकी का फूल हो। अब आइए आगे। कि एष भवतो सौंदर्य लोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, कि उनकी सौंदर्यता से उत्साहित होकर, मतलब वो इतने प्यारे प्यारे बच्चे लग रहे थे लवकुश, कि उनकी सौंदर्यता से उत्साहित होकर भगवान उससे पूछते हैं कि क्षत्रिय कुल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वैसे क्षत्रिय कुल के पितामहयो अर्थात दादाजी, सूर्य चंद्रयो को वा बहुतो वर्षन से करता, कि सूर्य क्षत्रिय कुल के दादा किन किन को माना जाता है, सूर्य और चंद्र। सूर्य से सूर्यवंशी और जिनके दादा चंद्र तो उनसे चंद्रवंशी। कि आपके वंश के दादा कौन है, मतलब आपके वंश के कर्ता कौन है, क्या आप सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी। ठीक है, क्षत्रिय कुल के दादा मतलब दादाजी, पितामहियों अर्थात दादाजी, सूर्य और चंद्र में से आपके वंश के कर्ता कौन है। तो लव, अब लव कुछ दो थे तो उसमें से लव बोलते हैं कि भगवान सहस्त्रदिति अर्थात सूर्य, कि भगवान सूर्य हमारे वंश के कर्ता है। ठीक है, वंशज अर्थात। अब भगवान सूर्य मतलब ये क्या है, लव कुश क्या है, सूर्यवंशी। क्षत्रिय भी दो होते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तो सूर्यवंशी। कि राम बोलते हैं कि कथम अस्मत्स माना भी जनो संवतो, कि आप भी हमारे ही समान क्षत्रिय कुल के हैं, फिर विदूषक, इतने में उनका दरबारी बोलता है कि दोरपयक में प्रतिवचनम, कि दोनों का एक ही उत्तर है क्या। पहले लव बोलता है कि हमारे भगवान कौन है, सूर्य है। तो वो बोलते हैं कि क्या आप भी हमारे समान कुल में होने वाले हैं क्या हमारे समान कुल के ही हैं क्या। इतने में विदूषक क्या बोलते हैं कि क्या दोनों का उत्तर, लव ने उत्तर दिया था तो वो बोलते हैं कि दोनों का उत्तर क्या एक ही है, दोनों मतलब कुश का भी उत्तर यही है क्या। तो इतने में लव बोलते हैं कि भ्रातरा वावाम सौदर्य अर्थात सगे, कि हम दोनों तो क्या हैं, सगे भाई हैं। अब मेरे वंशज सूर्य हैं तो मेरे भाई के भी सूर्य ही होंगे, तो हम दोनों क्या हैं, सगे भाई हैं। तो राम क्या बोलते हैं, समरूप शरीर सन्निवेश वयस्तु न किंचित अंतरम। ठीक है, कि आप दोनों के शरीर की बनावट एक जैसी है, आप दोनों के। अब दो जुड़वा भाई होंगे, क्योंकि लवकुश जुड़वा थे, दो जुड़वा भाई होंगे तो उनका शरीर भी एक समान होगा, उनकी आयु भी एक समान होगी, मतलब उनकी आयु भी एक साथ बढ़ रही होगी। ये 5 साल का है तो ये भी 5 साल का है, एक समान बढ़ रही होगी। तो वो क्या बोलते हैं कि आप दोनों के शरीर की बनावट एक समान लग रही है और आपकी आयु में भी कोई फर्क नहीं दिख रहा है, तो लव बोलता है कि आवाम यमलो, कि हाँ हम दोनों जुड़वा है। तो राम बोलते हैं संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम, कि ठीक है आप दोनों जुड़वा हैं तो आप दोनों का नाम क्या है। राम क्या पूछते हैं, आप दोनों का नाम क्या है। तो लव, अब यहाँ पे देखिएगा कि पुराने टाइम पे कितना शिष्टाचार था कि छोटे बड़े भाई हैं लेकिन जुड़वा है, मतलब ज़्यादा गैप नहीं होगा इनकी एज में, मैक्स टू मैक्स कुछ मिनटों या फिर कुछ सेकंड्स का गैप होगा। फिर भी पुराने टाइम में इतनी शिष्टाचार थी कि वो अपने से बस थोड़े बड़े भाई को भी कितने अच्छे से मतलब इंट्रोड्यूस करता है भगवान श्री राम के सामने कि आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यनामना श्राव्यति कुशम निर्दश्य, कि वो उनके भाई को नाम से नहीं बुलाते हैं। लव क्या, लव छोटे थे और कुश बड़े थे, वो कुश की तरफ इशारा करते हैं कि आर्य मतलब कुश की सेवा में, मतलब कुश की वंदना में अर्थात कुश की सेवा में मैं अपना नाम लव सुनवाता हूं। और आर्योपी गुरु चरण वंदनायाम, और हम दोनों मिलकर किनकी चरण वंदना करते हैं, गुरु के चरण की वंदना करते हैं। ठीक है, अब उसने उनके भाई का नाम नहीं बताया, सिर्फ अपना नाम बताया, लेकिन उत्तर कितना प्यारा था उनका कि आर्य मतलब कुश की सेवा में, मतलब कुश की तरफ निर्देश देकर, मतलब इशारा करके कि कुश की सेवा में मैं अपना नाम क्या सुनवाता हूँ, लव सुनवाता हूँ।
और आर्योपी, और आर्य भी मतलब हमारे साथ आर्य भी क्या करते हैं, गुरु चरण वंदनायाम। अब इसके बाद कुश बोलते हैं कि अहमपि कुश इत्यनाम्ना श्राव्यामि, और कुश भी उत्तर देते हैं कि मैं अपना नाम कुश सुनवाता हूँ, मैं अपना नाम कुश सुनवाता हूँ। ठीक है, अब राम को बहुत अच्छा लगा ये उत्तर, भगवान श्री राम को क्या लगा, बहुत मनोरम लगा, मतलब कि अहो उदारतम्य समुदाचार, कि क्या शिष्टाचार है, कितना उदारता से आपने उत्तर दिया है। किम नाम ध्येय बहुतो गुरुर, कि आपके गुरु का नाम क्या है, आपके गुरु का नाम क्या है। अब राम पूछते हैं अच्छा ठीक है, आपने बहुत अच्छा उदारता से, दिल को स्पर्श करने वाला उदारता से, बहुत शिष्टाचार से उत्तर दिया। अब आपके गुरु का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है। तो बोलते हैं, लव बोलते हैं कि ननु भगवान वाल्मीकि है। ननु अर्थात निसंदेह, भगवान हमारे गुरु का नाम क्या है, हमारे गुरु कौन है, भगवान वाल्मीकि है। कि राम बोलते हैं केन संबंधन, किस संबंध से। तो लव बोलते हैं कि उपनयनोपदेशन, उपनयनोपदेशन, उपनयनोपदेशन अर्थात कि पहले के टाइम पे शिक्षा जब शुरू करते थे, सतयुग मतलब जब त्रेता युग की बात है, शिक्षा जब शुरू करते थे तो एक उपनयन संस्कार होता था, मतलब बच्चे को दीक्षा देकर एक उपनयन संस्कार करके फिर आश्रम पहुंचाया जाता था। अब वो उपनयन संस्कार की दीक्षा के संबंध में वो हमारे क्या है, गुरु हैं, वो हमारे क्या है, गुरु है। अगला, अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, कि हम आपके, राम क्या बोलते हैं, हम आपके पिता के नाम को जानने की इच्छा रखते हैं, हम आपके पिता के नाम को जानने की इच्छा रखते हैं। तो लव क्या बोलते हैं, नहीं जानाम्यस्य, कि उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। और न कच्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नामना व्यवहारती, और इस तपोवन में भी उनका नाम व्यवहार में कोई नहीं लेता है, उनका नाम व्यवहार में कोई नहीं लेता है। कि लव क्या बोलते हैं कि मुझे उनका नाम नहीं पता है, और इस तपोवन में भी उनका नाम व्यवहार में, मतलब किसी को उनका नाम नहीं पता और व्यवहार में कोई उनका नाम हमें नहीं बताता है और हमें मतलब लेता नहीं है। कि राम ओहो महात्म्यम, कि बड़ी महिमा है, कि आपको आपके पिता का नाम नहीं पता, आपके तपोवन में किसी को आपके पिता का नाम नहीं पता, कि बहुत महिमा है। तो इतने में कुछ बोलते हैं कि जानाम्यहम तस्य नाम देयम, कि मैं उनका नाम जानता हूँ, मैं उनका नाम जानता हूँ। कि राम कच्यताम, तो बताओ आपके पिता का नाम क्या है। तो बोलते हैं कुछ निर्नुक्रोशो नाम, ठीक है, कि उनका नाम निर्दय है, मतलब दया रहित नाम है उनका। क्या नाम है, दया रहित नाम। अब वो बोलते हैं कि निर्नुक्रोशो नाम, कि दया रहित नाम। तो राम बोलते हैं कि वयस्य अर्थात मित्र, अपूर्व खलु नाम ध्येयम, कि बहुत अजीब नाम नहीं है, बहुत अजीब नाम नहीं है। कि विदूषक विचिंत्य, कुछ समय सोचकर, एवं तावत पृच्छामि, और पूछते हैं। विदूषक मतलब उनका दरबारी, राम जी का दरबारी पूछता है, कुछ समय सोचकर पूछता है कि निर्नुक्रोशो इति कम एवं भणति, कि उन्हें दया रहित, ठीक है, मतलब दया रहित अर्थात निर्दय कौन बोलता है। तो कुछ बोलते हैं अम्बा अर्थात माता, कि उन्हें दया रहित कौन बुलाती है, माता। ठीक है, तो विदूषक फिर से उनसे प्रश्न करते हैं कि किम कुपिता एवं भणति, कुपिता अर्थात क्या वह उन्हें क्रोध से बुलाती है, उत प्रकृति स्था, या फिर स्वाभाविकता से ही उन्हें निर्दयी बुलाती है, कि उन्हें क्रोध से बुलाती है या फिर स्वाभाविकता से ही बुलाती है। तो कुछ उत्तर देते हैं कि यद्यावयोर बाल भाव जनती, ठीक है, किच्चिद विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निर्नुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति, कि यदि, कुछ क्या बोलते हैं कि यदि वह हमारे बचपने में की गई उद्दंडता अर्थात शरारत को देखती है, ठीक है, कि हमारे बचपने में की गई शरारत को देखती है, तो हमें यह कहकर डांटती है कि शरारत मत करो निर्दय के पुत्रों, निर्नुक्रोशस्य पुत्रों, कि निर्दय के पुत्रों मतलब दया रहित के पुत्रों शरारत मत करो, कि जब भी वो हमारे
बाल भाव से किए गए उद्दंडता अर्थात शरारत को देखती है तो वह यह कहती है कि उद्दंडता अर्थात शरारत मत करो निर्दय के पुत्रों। तो विदूषक क्या बोलते हैं कि एतयोर यदि पितु निर्नुक्रोश इति नामधेयम, ठीक है, कि यदि तुम्हारे पिता का नाम निर्दयी है, ठीक है, तो एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भृत्सरति, ठीक है, कि यदि वो तुम्हारे पिता को निर्दय नाम से बुलाती है तो जरूर आपकी जननी पर क्या उन्होंने अपमानित किया होगा, आपकी जननी को उन्होंने अपमानित कर कर, ठीक है, घर से निर्वासित, ठीक है, कि उनकी जननी को अपमानित कर कर घर से निर्वासित मतलब घर से निकाल दिया होगा। इसीलिए इतने कठोर वचनों से दोनों को डांटती है या फिर बोलती है, इसलिए कि आपके पिता का नाम निर्दय, वो इसलिए बोलती होगी, क्या पता आपकी जननी आपकी माता को उन्होंने अपमानित कर कर घर से निर्वासित अर्थात निकाल दिया होगा, अपमानित करके निकाल दिया होगा, इसलिए वो इतने कठोर वचनों से आपको डांटती होगी। तो राम क्या बोलते हैं? राम बोलते हैं स्वगतम, सोचते हैं कि धिक्कम मामेव अवभूतम, कि मेरा भी इसी प्रकार का होने पर क्या है, धिक्कार है, मेरा भी इसी प्रकार का होने पर क्या है, धिक्कार है। कि सात तपस्विनी है, वो माता सीता की बात कर रहे हैं शायद क्या, हाँ पक्का, कि वह तपस्विनी मृतकेन अपराधेन स्वापत्यमेव मन्युर्गर्भेर क्षरे निर्भर्त्स्यति, कि वह तपस्विनी भी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपने पुत्रों को इसी प्रकार डांटती होगी, ठीक है। सीता जी को भी फिर से वनवास दे दिया गया था, इसलिए राम बोलते हैं कि मेरा भी इसी प्रकार के होने पर धिक्कार है कि वह तपस्विनी भी मेरे द्वारा किए गए अपराधों से, ठीक है, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपने बच्चों को इसी प्रकार डांटती होगी, अपने बालकों को, अपनी संतान को, सॉरी ना बालक ना बच्चों, अपनी संतान को इसी प्रकार डांटती होगी। और सवाष्पम अवलोकितयति, कि आंखों में आंसू लाकर, कि राम, फिर राम बोलते हैं कि अति दीर्घ प्रवास एवं दारुण्य, कि यह जो प्रवास है बहुत लंबा और कठोर है, ये जो प्रवास है ये बहुत लंबा है और कठोर है। फिर क्या बोलते हैं कि विदूषकम अवलोक्य जनातिकम, कि विदूषक को ओट में लेकर वह कहते हैं कि कौतूहलेन विष्टो, ठीक है, उत्कंठा से भरे हुए, उत्कंठा मतलब उनके अंदर भाव विभोर हो गए वो, कि मातर मन यो नारमतो वेदितुम इच्छामि, कि मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, मैं इन दोनों बालकों की माता का नाम, कि मातरम अनयोर नाम तो वेदितुम मिच्छामि, ठीक है, न युक्तम च, कि मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, लेकिन उनकी माता, ठीक है, उनकी माता के बारे में पूछना सही नहीं है, विशेष तौर पे तपोवन के बारे में, तो तत्, इसलिए कोत्राभ्युपाय मतलब कि क्या उपाय हो सकता है। विदूषक, सोचो, विदूषक को कहते हैं ये कि मैं इनकी माता के नाम के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन स्त्री के बारे में पूछना और विशेष तौर पे तपोवन के बारे में पूछना ये ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या उपाय हो सकता है, तो विदूषक कि वो फिर से पूछते हैं कि अहम पुनः पृच्छामि किम नाम धया युवियो जननी, कि आप दोनों के माता का नाम क्या है। कि विदूषक मतलब दरबारी पूछता है कि आप दोनों के माता का नाम क्या है। तो लव बोलते हैं कि तस्याः द्वे नामानि, उनके दो नाम हैं। विदूषक कैसे तो लव बोलते हैं कि तपोवनवासिनो देवीति नामना हव्यन्ति, ठीक है, भगवान वाल्मीकिर वधूरिति, कि तपोवासी मतलब तपोवन के जो लोग हैं वो उन्हें किस नाम से बुलाते हैं, देवी नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं, मेरी माता को देवी के नाम से। और भगवान वाल्मीकि जो कि गुरु हैं लवकुश के,
वो उन्हें किस नाम से बुलाते हैं? वधू के नाम से। ठीक है, देवी के नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधू के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, रामः अपि च इत्सा वद वयस्य मुहूर्त मात्रम। तो राम फिर से क्या बोलते हैं कि हे मित्र, क्षण भर के लिए इधर आइएगा, मतलब विदूषक को बोलते हैं कि क्षण भर मात्र के लिए इधर आइएगा। ठीक है, फिर विदूषक क्या बोलते हैं कि आज्ञा पयतु भगवान, क्या आज्ञा दीजिए भगवान, क्या हमें आज्ञा दीजिए। उनके सामने जाकर क्या बोलते हैं? आज्ञा दीजिए। फिर राम बोलते हैं कि अपि कुमार योर अस्मांक च सर्वथा समरूप कुटुंब व्रततांत, कि इन दोनों बालकों की जो मतलब जो इन्होंने वार्तालाप करी है, जो बातें करी है, ये हमारे कुटुंब या हमारे परिवार के कहानी के समान ही है। मतलब इन दोनों की जो कहानी है वो हमारे परिवार के कहानी के समान ही है। ठीक है, और नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे, कि बहुत देर हो गई कि रामायण के गान की साज सजावट हुई या नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि ये नाट्यांश चल रहा है तो पर्दे के पीछे क्या बोल रहे हैं कि बहुत देर हो गई है कि रामायण के गान की साज सजावट हुई कि नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर से नाटक स्टार्ट हुआ। उभो दोनों बोलते हैं कि राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरित, के आचार्य जी के जो दूत है वह हमें जल्दी करने को कह रहे हैं, वह हमें जल्दी करने को कह रहे हैं। तो राम क्या बोलते हैं? मयापि सम्मान्य एवं मुनि योग। ठीक है, कि उनका आदेश मेरे लिए भी सम्मानजनक है, मतलब उनका आदेश मेरे लिए भी सम्मान्य, मैं उनके आदेश की अवहेलना नहीं करूँगा, उनका आदेश मेरे लिए भी सम्मानजनक है। जैसे ही, ठीक है, कि भवंतो गायंतो कविरपि पुराणों व्रत निधिर। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जो गान दोनों कर रहे हैं, ठीक है, जो गान, जो रामायण का गान जो दोनों कर रहे हैं, गायन तो मतलब गान करना, रामायण का गान करना जो दोनों कर रहे हैं, वो उसके रचयिता कौन है? व्रत निधिर, पुराणों व्रत निधिर अर्थात वाल्मीकि। उसके रचयिता कौन है? वाल्मीकि। गिराम संदर्भ्यों प्रथम अवतीर्णो वसुमितम। ठीक है, कि पृथ्वी पर धरती पर अवतरित प्रथम स्फुटवाणी का यह काव्य है। प्रथम स्फुटवाणी के यह काव्य है कि जो हम गायन कर रहे हैं, जो हम कथा का गायन कर रहे हैं। ठीक है, जो कथा का गायन ये दोनों कर रहे हैं, उसके कवि कौन है? राम क्या बोलते हैं? जो कथा का ये गायन कर रहे हैं उसके कवि कौन है? भगवान वाल्मीकि, मतलब उनके गुरु वाल्मीकि। और पृथ्वी पर मतलब धरती पर अवतरित, धरती पर अवतरित स्फुटवाणी का यह क्या है? प्रथम काव्य है, प्रथम काव्य है। कथा चेयम, जिसकी कथा किससे संबंधित है? कथा चेयम शलाघ्याम सरसी रूहनाभ्यास नियतम पुनाति श्रोतराम रमयंती च स्वयं परिकरा। ठीक है, जो किससे संबंधित है कि कमलनाभि। ठीक है, वो काव्य, मतलब वो काव्य किससे संबंधित है? वो काव्य कमलनाभि विष्णु से संबंधित है। और इनका जो समन्वय है, ठीक है, कि धरती का पहला स्फुट काव्य है, जिनके रचयिता कौन है? भगवान वाल्मीकि है। जिनका गायन कौन कर रहे हैं? लव कुश कर रहे हैं। जिनका गायन कौन कर रहे हैं? लव कुश है। इन सब का जो समन्वय है ये श्रोताओं के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? रमणीय है, बहुत ज़्यादा ही रमणीय है। ठीक है, आया समझ में कि यह काव्य मतलब जिसका गायन करने वो आए हैं, उनके रचयिता कौन है? व्रतनिधिर, पुराणों व्रतनिधिर अर्थात वाल्मीकि जी के बारे में बोल रहे हैं, जिन्होंने जो क्या है धरती पर धरती का प्रथम स्फुट वाणी का वाक्य है, काव्य है। धरती का प्रथम स्फुट वाणी का काव्य है, जिसमें कमलनाभि विष्णु के रूप की चर्चा की गई है। मतलब संबंधित ये काव्य है, कमलनाभि विष्णु से संबंधित मतलब के रूप के संबंधित यह काव्य है। और इन सब का समन्वय श्रोताओं के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? रमणीय। ठीक है, कि वयस्य, कि हे मित्र, अपूर्वयम मानवानाम सरस्वत्या होता है, कि भगवान वाल्मीकि मानव रूप है, सरस्वती के एक क्या है? मानव रूप है। कि यह बहुत अद्भुत है कि भगवान सरस्वती के मानव रूप
भगवान वाल्मीकि हैं कि तदहदम सुहजन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, इसलिए मैं भी साधारण एक सामान्य जन की तरह यह सुनने की इच्छा रखता हूँ कि सानिध्यताम सभासदा, कि सभी सभासदों को, सभी सभा के जनों को क्या इकट्ठा कर लो, और प्रेष्यात अस्मंत प्रेष्यात्म अस्मत् अंतिक सौमित्री, ठीक है, कि और मेरे पास लक्ष्मण को पहुंचाओ, कि सभी को इकट्ठा करो, सभी सभाजनों को इकट्ठा करो, और मेरे पास सौमित्री अर्थात लक्ष्मण, सौमित्री अर्थात लक्ष्मण, ठीक है। और अहम पेतयोषिचार सन परिखेदम, ठीक है, कि इन दोनों को जो गोद में बिठाकर, मैंने अंक में बिठाकर जो मुझे थकान हुई है उसे मैं टहलकर दूर करता हूँ। जब तक मैं क्या करता हूँ कि अहम पेत योशिच रासन परिखेद, कि अहम पेत योशिच शिष्टरा आसनम परिखेदम, कि इन दोनों को जो गोद में बिठाकर जो मुझे थकान हुई है, गोद में 2 बच्चे बैठे उनसे थकान हुई है, उसे मैं टहलकर दूर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त।